हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। बेसिकली मैं आपको सारा थ्योरम बता रहा हूँ। ये है थ्योरम नंबर 8.8। इससे पीछे का 7 थ्योरम बता चुका हूँ, आप जाकर देख लेना। ये है थ्योरम 8.8। ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होगा, क्योंकि इसके बाद का 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम है, 8.10 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ये दोनों भी मैं बता चुका हूँ। मैं सारों को एक प्लेलिस्ट में डाल कर रख लूँगा, आप सब देख लेना। ये लास्ट थ्योरम है 8.8, ये मैं बताता हूँ। बोलता है एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होगा कब जब इसका एक ही जोड़ा अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। चलिए बनाते हैं। हट ए बी सी डी क्या बोलता है, अब सुन लो। किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का 3 तरीका जान जाएंगे हम। सबसे पहला तरीका है बोथ, मतलब दोनों अपोजिट पेयर को, ये दोनों, एक पेयर हुआ ये अपोजिट का और एक पेयर हुआ ये अपोजिट का, तो इस दोनों पेयर को पैरेलल दिखा दो। पहला तरीका है, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। या तो इसी दोनों पेयर को इक्वल दिखा दो, ये दूसरा तरीका है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये लास्ट तरीका है, किसी एक जोड़े को भी पकड़ो और उसको दिखा दो क्या, पैरेलल भी और इक्वल भी, और उसको पकड़ के बोलो कि तुम ही है पैरेललोग्राम। वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं कि एक ही जोड़ा को पैरेलल और इक्वल दिखा के, लेकिन इस प्रॉपर्टी को सीखने से पहले इसको प्रूव करना होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे देख लेना। ठीक है, क्या करो, एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बाब ऐसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लिखते हैं कैसे करेंगे। मैं थोड़ा गिवन और टू प्रूव लिखता हूँ, फिर बताता हूँ। चलो है यहाँ पे क्या, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है। मान लो ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलैटरल ही है ना, और तो कुछ नहीं पता है। और पता है यही ना गिवन है। इसमें क्या गिवन है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ये दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक ही पेयर, किसको, इसी को मानते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है, ये दिया हुआ है। इन विच, ठीक है, समझ में आया, ये गिवन है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग जब यूज़ कर लेंगे, हम लोग किसी तरह भी दिखा देंगे ये चीज़, तो हम लोग बोल देंगे पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ गिवन है, कैसे करेंगे प्रूफ, इसको पैरेललोग्राम, ए बी सी डी को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सोचो, अभी तक हम तुमको पैरेललोग्राम प्रूफ करने का 2 ही तरीका आता है, ये तो तीसरा है। देखो इसको अभी प्रूफ करना है, 2 ही तरीका आता है क्या, या तो दोनों को इक्वल दिखा दो या दोनों को पैरेलल दिखा दो। हम लोग यहाँ पता है क्या करने वाले हैं, दोनों को इक्वल दिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अब देख लो, एक तो इक्वल पता ही है ना, अगर इसको और इसको क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें और सीपीसीटी से क्या ये और ये बराबर हो जाए तो हो गया, क्योंकि ये तो इक्वल था और ये भी इक्वल दिखा दिए हैं। अब दोनों इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। हम लोग सीख चुके हैं थ्योरम नंबर 8.3 में। ठीक है, अब कैसे दिखाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 जोड़ा हमें पता है, हाँ हमें पता है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इस रिश्ते का क्या नाम है, रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो चलो बनाते हैं, फटाक से हो जाएगा, बहुत सरल है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल कौन है, ए सी इज ट्रांसवर्सल होगा। उसके बाद अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा ना। कैसे होगा, इस रिश्ते का नाम होगा, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग चलो पेयर इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होना चाहिए, 3 पेयर पता होना चाहिए ना। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, चलो इधर कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल कौन सा, इसको लेंगे और उसको लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए पे बी सी गए थे, सी से जाएंगे भाई, क्योंकि ए और सी बराबर है, और ट्रायंगल सी डी ए होगा। ठीक है, सबसे पहले लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि गिवन है ना कि बताया कि एक पेयर इसका इक्वल है अपोजिट वाला, तो गिवन है। उसके बाद 1 बराबर 2 होगा। अभी जस्ट दिखाया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये ए सी बराबर सी ए हो सकता है। देख लो, ए से सी पे गए तो सी से ए पे जाना होगा, पहला लास्ट, ए सी बराबर सी ए। कहीं कहीं ऐसे कॉमन को पलट के लिखते हैं, पीछे कहीं छूटा होगा, देख लेना ब्रो, कॉमन। ठीक है, तो इसीलिए क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। कैसे होगा, साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब ये दोनों बराबर होंगे,
कैसे, CPCT से। चलो इसका इधर के मैं इधर के बाद इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो AB बराबर क्या, अरे रे रे, सो ये BC बराबर AD कैसे होगा, CPCT से। अब हम बता सकते हैं क्या कि इन्हें क्या बता सकते हैं, इन्हें क्वाड्रिलैटरल इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। नीचे लिख दे रहा हूँ, इन्हें क्वाड्रिलैटरल इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब बोथ पेयर कौन है, तुम वो भी लिखने के मैंने लिख दो। एक यहाँ दिया है AB बराबर CD, और एक यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रूव किए BC बराबर AD, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देख लो, हो गया प्रूफ। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, देख लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत इजी है ये थ्योरम। अब हम लोग 3 तरीका जान गए हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। 3 तरीका, पहला तरीका बोथ पेयर को दिखाओ पैरेलल, बोथ पेयर को दिखाओ इक्वल, दूसरा तरीका, और तीसरा है किसी एक पेयर को ही पकड़ो, उसी को पैरेलल और उसी को इक्वल दिखा दो, ठीक है। और ठीक है ना, ये प्रूफ कैसे था देख लो, बहुत इजी था प्रूफ। इसमें हमको जो गिवन था उसी से दिमाग लगाना था। गिवन था ये बराबर ये और ये इसके पैरेलल, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, 3 पेयर लिखा गया, ये इसके बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया, ये पहले से हम जानते थे। अब हम ये जो प्रॉपर्टी जान गए, इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे या कुछ भी बनाएंगे तो तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ किया था, अब ये प्रॉपर्टी भी हम जान गए, ठीक है। तो इस चैप्टर का सारा थ्योरम मैं बता चुका हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से देख लो, समझ लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।